हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हमने किया था स्टैंडर्ड डेविएशन या जिसको हम मानक विचलन कहते हैं, वो इंडिविजुअल सीरीज यानी व्यक्तिगत श्रेणी में, वो श्रेणी जिसमें उसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई होती है। आज हम करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन इन डिस्क्रीट सीरीज या खंडित श्रेणी जिसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है। खंडित श्रेणी जैसा हमने पहले भी मेन, मोड, मीडियन सब में किया है कि कुछ डाटा दिए हुए हैं, उनके साथ उनकी आवृत्ति दी हुई है, तो उसमें हम एसडी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से ज्ञात करेंगे। अब आता है कि इसके लिए दो मेथड्स हैं, एक है डायरेक्ट मेथड, एक है शॉर्टकट मेथड, यानी एक प्रत्यक्ष विधि और एक लघुतर विधि जिसको कहते हैं। सबसे पहले हम जो है डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि जो है उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करेंगे। और उसके लिए जैसा हमने पिछले वाले में भी यही किया था कि सबसे पहले हम मीन निकालते हैं उस सीरीज़ का माध्य, जिसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। उसके बाद उसका डेविएशन यानी विचलन निकालते हैं। विचलन हम कैसे निकालते हैं कि जो चर या मान दिए हुए होते हैं, जो डाटा इंडिविजुअल दिए हुए होते हैं, उनमें से हर एक में से उस मीन को माइनस करते हैं। मीन को माइनस करेंगे यानी d इज़ इक्वल टू एक्स माइनस, ये देखिए पहले मीन निकाला, मीन यानी एक्स बार, फिर d निकालेंगे, विचलन निकालेंगे एक्स माइनस एक्स बार। एक्स होता है हर एक डाटा जो हमें दिया हुआ होता है ये श्रेणी में, और उसमें से हर एक में से उस माध्य को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास डी आ जाएगा यानी विचलन आ जाएगा। अब इस डी का डेविएशन का हम स्क्वायर कर लेंगे और स्क्वायर करने के बाद हम जो है इसमें फॉर्मूले में मान को रखेंगे। फिर डी का स्क्वायर करने के बाद देखिए सिग्मा एफ डी स्क्वायर, देखिए पहले वाले में हमने सिग्मा डी स्क्वायर ही लिया था क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई थी। डिस्क्रीट सीरीज में क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो हम सिग्मा, अब जो हमने डी निकाला है जिस डाटा का, तो उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा एफ डी स्क्वायर, और इन सब का सम टोटल यानी जोड़ जो है वो आ जाएगा सिग्मा एफ डी स्क्वायर। तो ये सारी जो है वो लाइन वाइज आपको सबसे पहले टेबल्स बना लेनी है। पहले मीन निकाल के आपको डी निकालना है, डी बराबर एक्स माइनस एक्स बार, फिर आपको डी स्क्वायर निकालना है, फिर आपको एफ डी स्क्वायर निकालना है। अब इसका जो फॉर्मूला है उसमें हम इसका मान रखेंगे। फॉर्मूला है सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। एन नंबर ऑफ डाटाज कह सकते हो आप, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कह सकते हो आप, और जो कुछ आवृत्ति है उसका जोड़ जो होता है वो होता है एन। जैसे अभी आपके सामने ये एक दिया हुआ है एग्जाम्पल, देखिए कि जंतुओं का आकार दे रखा है और उसकी साइज दे रखी है। आकार 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और उसकी साइज क्या है 3, 6, 9, 13, 18, 13, 8, 5, 4, यानी हमारे पास आकार जो है वो क्या हो गया, एक्स हो गया, और नीचे साइज जो है वो हो गया उसकी एफ यानी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। ठीक है, अब हम सबसे पहले डी निकालेंगे, ये एक्स बार निकालेंगे, यानी एक्स बार क्या होता है मीन, और मीन डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकालते हैं सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। अगर इंडिविजुअल होती हम निकालते सिग्मा एक्स अपॉन एन, यहाँ पे होगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। यानी सबसे पहले जो हमें वेरिएबल दिया है उसके सामने वाली उसको फ्रीक्वेंसी से उसको मल्टीप्लाई करो और उसका टोटल कर लो तो सिग्मा एफ एक्स आ गया, और उसमें टोटल फ्रीक्वेंसी जो है आवृत्ति दी हुई है जो सेकंड रो में है उसकी फ्रीक्वेंसी का उसका टोटल का भाग दे दो। अब यहाँ पे देखिए सिग्मा एफ एक्स आया है कितना 432। अब देखिए यहाँ एफ एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स हमारे पास 6 दिया है, उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, 7 एक्स का मान है तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 6, तो यानी हर एक के सामने जो दी हुई फ्रीक्वेंसी है उससे उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसका जोड़ कर लेंगे, वो आ गया हमारे पास 432। एन का मान क्या है 48, हमने जोड़ लिया आवृत्ति जो दी हुई है उसका मान।
अब हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, यानी 432/48। तो ये मीन एक्स बार कितना आ गया? 9 आ गया। एक्स बार हमने कर लिया। अब हम डेविएशन यानी विचलन निकालेंगे, और विचलन के लिए हम क्या करेंगे? देखिए फर्स्ट रो में जो एक्स दिया हुआ है उस हर एक्स में से ये हमने जो 9 निकाला है, 9 एक्स बार मीन निकाला है, उसको माइनस करेंगे। ये कितना आ जाएगा? जैसे 6 - 9, 7 - 9, 8 - 9, 9 - 9, 13, 10 - 9, इस तरह से हर एक में से करेंगे। वो हमने किया। तो देखिए इस टेबल में देखिए आप, डी कितना आ गया? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 प्लस के। अब इनका स्क्वायर कर लो। अब इनका स्क्वायर जब करेंगे हर एक का, तो वो प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये इसका मान आ गया डी स्क्वायर का। हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। सिग्मा क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल है, अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर। अब हमने डी स्क्वायर निकाल लिया है ना, तो देखिए सेकंड रो में जो हमें आवृत्ति दे रखी है, फ्रिक्वेंसी, डी स्क्वायर को उसके सामने वाली फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करें। जैसे डी स्क्वायर यहाँ पे कितना है? 9 है। एफ कितनी है? 3, 9 3 27। इसी तरह 6 है और 4 है, तो 6 चौक 24। ये कितना क्या आ गया? एफ डी स्क्वायर आ गया हमारे पास। एन हमारे पास पहले से मौजूद है, वो कितना है? 48। अब इस फॉर्मूले में रख देंगे कि सिग्मा बराबर इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। एफ डी स्क्वायर हमने निकाल लिया है, कितना है? 124, और एन का मान कितना है? 48, यानी 124/48। इनका अंडर रूट निकाल लो दोनों का, भाग दे लिया 48 का 124 में, और उसके बाद जो हम इस तरह से ये अंडर रूट, आप जैसे भी मर्जी अंडर रूट इसका कैलकुलेट करना है आपको। अंडर रूट कितना आया है इसका? 1.6, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का मान कितना आ गया? 1.6। किसमें? डायरेक्ट मेथड में, डिस्क्रीट सीरीज के। अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कोफिशिएंट ऑफ एस डी निकालना है, तो वो हमने पहले भी फॉर्मूला दिया था कि सिग्मा अपॉन एक्स बार, यानी माध्य से भाग दे दो। स्टैंडर्ड डेविएशन में सिग्मा हमारे पास कितना आया है? 1.6। माध्य हमने कितना निकाला था? देखिए ऊपर, सिग्मा एक्स बार कितना है? ये एक्स बार 9 है, 1.6/9। तो ये कोफिशिएंट कितना आ गया? 0.177। ये आ गया डायरेक्ट मेथड में डिस्क्रीट सीरीज का एस डी। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल आपको फिर दिया है कि ये एक आकार जंतुओं का दिया है, जंतुओं की संख्या दी है। अब इसमें देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप? 2 लाइनें बना लीजिए दोनों। पहला आकार की एक्स हो गया, संख्या क्या क्या हो गया? नीचे वाली एफ हो गई। सबसे पहले इसमें आप क्या कैलकुलेट करेंगे? मीन, सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे सबसे पहले मीन के लिए, यानी जो ऊपर आकार यानी एक्स है और आवृत्ति क्या है? एफ। इनको आपस में हर एक को अपनी फ्रिक्वेंसी से गुणा कर दोगे, सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। टोटल कर लोगे, और ये नीचे वाला आकार फ्रिक्वेंसी जो है इसका टोटल सिग्मा एफ इजकल टू कैपिटल एन। ये देखिए ये आ गया आपके। ये आप देखिए एफ एक्स अपॉन एन कितना आया? 14.464। इधर हमने डी निकाल लिया। डी कहाँ से? कि जो हमारा मीन आया 14.64, फिर उस मीन को हर एक एक्स का जो डाटा, हर एक जो है इंडिविजुअल डाटा, उससे से माइनस करते जाएंगे। डी कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास। डी का स्क्वायर कर लेंगे तो ये स्क्वायर आ गया इसमें, और स्क्वायर को इसकी फ्रिक्वेंसी जो आवृत्ति दी हुई है उसके सामने वाली आवृत्ति से गुणा करेंगे। ये हमारे पास सिग्मा एफ डी स्क्वायर आ गया। टोटल कर लेंगे उसका 1094.08। ये सिग्मा एफ डी स्क्वायर आ गया। अब इसका अंडर रूट अपॉन क्या आ गया? एन, यानी अंडर रूट 1094.08 अपॉन 100। एन का मान क्या है? फ्रिक्वेंसी देखिए 100 है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ गया? 3.31। अब कोफिशिएंट निकालेंगे तो 3.31 अपॉन 14.64, तो ये आ गया कोफिशिएंट। तो ये तो हो गया हमारा किसमें? डायरेक्ट मेथड से। दूसरा हमारा मेथड है, देखिए शॉर्टकट मेथड। इसका शॉर्टकट मेथड
जिसके निकालने के लिए हमने उसमें भी यही किया था इंडिविजुअल सीरीज में, कोई भी एक जो आपकी टेबल दी हुई है ना, देखिए ये जो x दिया हुआ है, अब x में से किसी एक को कल्पित माध्य मान लीजिए, एज्यूम्ड मीन। यहाँ तो हमने मीन कैलकुलेट किया है, उसमें हम कल्पित माध्य मानेंगे और उसमें से x में से उसको माइनस करते जाएंगे। ये देखिए d निकालने के लिए कि कल्पित माध्य किसी को भी, जैसे मान लीजिए ये मैं आपको सीरीज बता रही हूँ, ये देखिए 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। अब मान लीजिए आपने 16 को मान लिया मीन, अब 16 को हर x में से माइनस कर दो, यानी d इज इक्वल टू x माइनस ए। ए यहाँ क्या है, एज्यूम्ड मीन या कल्पित माध्य। अब d आ गया, d के बाद उसके सामने वाली, इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन, अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन और माइनस ब्रैकेट सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एफ डी निकालेंगे। डी निकाल लिया हमने, डी को उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते जाओ तो हमारा आ जाएगा एफ डी। अब उसका डी का स्क्वायर निकाल लिया, एफ डी स्क्वायर आ जाएगा, एफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो, और उसके बाद इस फॉर्मूले में हमने इसको रख दिया। ये जो है सिग्मा इज इक्वल टू ये अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एफ माइनस एन इंटू माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये भी इसका एक फॉर्मूला है जिसमें रखा जा सकता है। तो सबसे पहले इसके लिए आप एक एग्जांपल देखो, ये देखिए ये दिया हुआ है कि आकार दे रखा है और आवृत्ति देखिए जंतुओं की, आकार इतना है, 8 है तो 4, वही फॉर्मूला। अब इसमें देखिए सबसे पहले कल्पित माध्य मानना है, इसने क्या माना है, एज्यूम्ड मीन। यहाँ देखिए 0 किस पे आ रहा है, 14, यानी 14 को इसने कल्पित माध्य माना है। अब 14, 8 माइनस 14, 10 माइनस 14, 12 माइनस 14, इस तरह से हर एक में से माइनस करेंगे। वो डी आ गया, डी आ गया। उसके बाद डी का आपकी मर्जी है, आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, डी का स्क्वायर कर लो तो आपके लिए सीधा सा डी स्क्वायर को एफ से गुणा कर देगा तो एफ टी स्क्वायर देगा। इधर डी आपने निकाल लिया, इसको एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ डी आ जाएगा। 2 आपके पास आ गए हैं, दोनों का टोटल कर लिया आपने। और ये जो है ये कल्पित माध्य इन्होंने कैलकुलेट भी किया है, ना करोगे तो भी आपने 14 ही मानना है, पहले ऊपर वाला वही एग्जाम्पल है। ये इस फॉर्मूले में रख दो। अब देखिए सिग्मा एफ डी स्क्वायर कितना आ रहा है, 1136, और एफ डी क्या आ रहा है, 64। अब इस फॉर्मूले में मान रखो, अंडर रूट 1136 अपॉन 100 माइनस ब्रैकेट 64 अपॉन 100 का होल स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, ये 3.31। ये आ गया इसका स्टैंडर्ड डेविएशन थ्रू, ये आ गया इसका शॉर्टकट मेथड। पहले वाला था इसका डायरेक्ट मेथड। ये है इसके डिस्क्रीट सीरीज यानी खंडित श्रेणी में स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन। थैंक यू।